हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की मिट्टी के स्थायी नाम को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए डोरसा रेतीली, ऑप्शन बी लाल बोलई भाटा, ऑप्शन सी लाल पीली मिट्टी मटासी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल पीली मिट्टी को ही मटासी मिट्टी कहते हैं, यही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, तारापुर का विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1859, ऑप्शन डी 1842। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1842 को तारापुर का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1862 और ऑप्शन डी 1861। तो मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1861 को हुआ था। और 1862 में क्या हुआ था? तो 1862 में संभाग बना था छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में प्रथम बीएनसी बंगाल मीन मजदूर आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1023। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बीएनसी मील मजदूर आंदोलन हुआ था ऑप्शन सी 1920 को। अगला प्रश्न है, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1913। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 को सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, कोरंडम छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी बीजापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बीजापुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की शीतकालीन वर्षा होती है ना? तो देखेंगे, ऑप्शन ए मैकल रेंज, ऑप्शन बी पश्चिमी गर्तों से, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी से, ऑप्शन डी अरब सागर की खाड़ी से। तो छत्तीसगढ़ की शीतकालीन वर्षा होती है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पश्चिमी गर्त से। अगला प्रश्न देखेंगे, महानदी बेसिन किस चट्टान के शैल समूह से बना हुआ है? ऑप्शन ए गोंडवाना, ऑप्शन बी कडप्पा, ऑप्शन सी भरतार, ऑप्शन डी धारवाड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कडप्पा चट्टान से महानदी बेसिन बना हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व लंबा पाठ कौन सा है? ये पार नहीं है, पाठ है। ऑप्शन ए पंडरा पाठ, ऑप्शन बी लहसुन पाठ, ऑप्शन सी जसपुर पाठ और ऑप्शन डी जमीर पाठ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सबसे बड़ा व लंबा पाठ प्रदेश है, ऑप्शन सी जसपुर पाठ। अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया का पहला साइफन बांध है? ऑप्शन ए माडुम सिल्ली, ऑप्शन बी गांगरेल, ऑप्शन सी सिक्सार, ऑप्शन डी दुधवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए माडुम सिल्ली। माडुम सिल्ली एशिया का पहला साइफन बांध है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल आकांक्षी जिले की संख्या कितनी है? तो देखेंगे, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिला हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी कबीरधाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कबीरधाम। अगला प्रश्न है, काजू अनुसंधान केंद्र है कहाँ है? देखेंगे, ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी कांकेर, ऑप्शन सी सुकमा, ऑप्शन डी बस्तर। तो काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बस्तर में है। अगला प्रश्न देखेंगे, सही चुनिए। ऑप्शन ए राज्यसभा संख्या 6, ऑप्शन बी लोकसभा सीट संख्या 16, ऑप्शन सी विधानसभा सीट 90।
तो इसका देखेंगे सही विकल्प चुनेंगे तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी कि विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ में कितनी है? 90। और ये जो लोकसभा सीट 16 दे रखा है ये गलत है। कितना है लोकसभा सीट? तो 11। और राज्यसभा सीट छत्तीसगढ़ में कितना है? तो 5 है। 6 गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी अंबिकापुर, ऑप्शन डी बालाघाट। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान स्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बालाघाट छत्तीसगढ़ में नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? ऑप्शन ए पूर्व दिशा, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पूर्व दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य खालिस्तान के भाग में विस्तृत है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, ऑप्शन डी उड़ीसा एवं झारखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा, देखेंगे कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के भाग में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 27 और ऑप्शन डी है 40। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन ए तपकरा, ऑप्शन बी चांपा, ऑप्शन सी सारंगढ़, ऑप्शन डी अबूझमाड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आज का, छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति कैसी है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी पंखाकार और ऑप्शन डी लंबाकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंखाकार। छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति कैसी है? तो पंखाकार। दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।